नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर कल रवाना होंगे। जोहानसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का उदयपुर में उद्घाटन किया। कहा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को और ज्यादा जवाबदेह बनाने में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण। G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से जयपुर में शुरू हुई। मंत्री स्तर की बैठक 24 अगस्त से होगी। और प्रदेश के दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग की कल दौसा, धौलपुर, करौली जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर कल रवाना होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में आज मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री कल सवेरे जोहानसबर्ग के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री जोहानसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन कल शुरू होगा और 24 अगस्त तक चलेगा। श्री क्वात्रा ने बताया कि कल शाम श्री मोदी ब्रिक्स नेताओं की बैठक और बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्रित होगा। श्री क्वात्रा ने कहा कि श्री मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 25 अगस्त को ग्रीस के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई पीढ़ी को आधुनिक और नई शिक्षा देने में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नई शिक्षा नीति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परंपरागत जानकारी के साथ भविष्य की नई प्रौद्योगिकी को भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश और समाज के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। आज नई दिल्ली में आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा द्वारा आयोजित कार्यक्रम अस्मिता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या 50% है और देश की विकास यात्रा में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि अब पुराने विचारों को छोड़ने और नए विचारों को अपनाने की आवश्यकता है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि महिलाओं की पहचान और आत्मविश्वास को प्रगतिशील विचारों को अपनाकर ही सशक्त किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉ सुदेश धनखड़, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष अर्चना पांडे भी उपस्थित थीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को और ज्यादा जवाबदेह बनाने में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों में तकनीक के उपयोग से जनप्रतिनिधियों को और अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है। श्री बिरला आज उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 2 दिन के इस सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल युग में
लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना है। श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र की 75 साल की यात्रा में जनता सजग हुई है और उनकी अपेक्षा और आकांक्षा भी बढ़ी है। इन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस नए समय में तकनीक का इस्तेमाल कर पारदर्शी व्यवस्था कायम की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता की सक्रिय भागीदारी से लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज ज्यादातर विधानसभाएं डिजिटल हो चुकी हैं। ऐसे में जनता अपने जनप्रतिनिधि के आचरण और व्यवहार पर नजर रख सकती है। श्री बिरला ने कहा कि भारत ने पिछले 75 सालों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया है। आने वाले 25 साल और भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों का आह्वान किया कि किसी सदन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनकी छवि निष्पक्ष होनी चाहिए। हम सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, कर सकते हैं, यह हमारे लिए चुनौती है और इसीलिए पीठासीन अधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी होती है कि हम अपने अपने सदनों को किस तरीके से चलाना चाहते। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई विषयों को अलग अलग ढंग से रखा है और उस ढंग के रखने के साथ साथ हमने देखा कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जनता भी सजग हुई है और जनता सजग होने के साथ साथ उनकी अपेक्षा आकांक्षा भी बढ़ी है और इसीलिए इन अपेक्षा आकांक्षाओं को हम कैसे पूरी कर सकते हैं, यह हमारे लिए चुनौती है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि डिजिटल क्रांति ने भारत की तस्वीर बदल दी है। लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करने के मामले में भारत कई विकसित देशों से आगे है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को जागरूक करने और अपराध पर नियंत्रण का काम किया जा सकता है। समारोह को विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी संबोधित किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से जयपुर में शुरू हुई। 2 दिन की इस बैठक के दौरान G20 सदस्य देश, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ व्यापार और निवेश अधिकारी प्राथमिकता वाले 5 मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। 2 दिन की बैठक के तुरंत बाद भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में ही 24 और 25 अगस्त को व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तर की बैठक आयोजित होगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस बैठक में जिन 5 प्रमुख विषयों पर चर्चा हो रही है उनमें विकास और समृद्धि के लिए व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल और सहज बनाना, वैश्विक व्यापार में लघु और सूक्ष्म उद्यमों की भूमिका को बढ़ावा देना जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार को सरल बनाने में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने और विश्व व्यापार संगठन में सुधार जैसे मुद्दों पर भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा हो रही है। इससे पहले इस समूह की 3 बैठकें मुंबई, बेंगलुरु एवं कावड़िया में आयोजित हो चुकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। G20 महामारी कोष के तहत देश में पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर का अनुदान मिलेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया कि इस धनराशि का उपयोग महामारी की रोकथाम और उससे निपटने की तैयारियों के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोगों के जोखिम को कम करना है। चंद्रयान 3 ने लैंडर की मदद से चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसरो ने आज लैंडर के LHDAC द्वारा लिए गए चंद्रमा के दूरस्थ क्षेत्र की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें पत्थरों या गहरी खाइयों से मुक्त सुरक्षित क्षेत्र का पता लगाने में मदद करेंगी। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार रोवर के साथ लैंडर मॉड्यूल के बुधवार 23 अगस्त को लगभग शाम 6:04
मिनट पर चांद की सतह पर उतरने की संभावना है। चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा में सबसे ज्यादा 16 सेंटीमीटर और सज्जनगढ़ में 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। उदयपुर में 13 सेंटीमीटर, गढ़ी और नागौर में 11, सल्लोपाठ में 9, मावली में 8, नाथद्वारा और शेरगढ़ में 7, दानपुर और सोजत में 6 और बेगू, गिरवा, श्रीनगर, मारवाड़ और किशनगढ़ में 5-5 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। भीलवाड़ा में भी आज बारिश हुई है। अजमेर के अराई में दोपहर में लगभग 4 सेंटीमीटर पानी बरसा। प्रदेश के बाकी हिस्सों में तेज उमस के कारण आम लोग परेशान हो रहे हैं। चूरू, सीकर, गंगानगर और जैसलमेर में दिन का पारा 38 डिग्री के ऊपर चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कल दौसा, धौलपुर और करौली जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पूर्वी हिस्सों में अधिकांश जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर कल रवाना होंगे। वे जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का उदयपुर में उद्घाटन किया। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को और ज्यादा जवाबदेह बनाने में तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से जयपुर में शुरू हुई। मंत्री स्तर की बैठक 24 अगस्त से होगी। और प्रदेश के दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल दौसा, धौलपुर, करौली जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।